वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नेशनल 2025-26 की फॉर्म ओपन हो चुकी है स्कॉलरशिप की। ऐसे में दोस्तों एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो ओटीआर से लेके आपका पेमेंट आने तक की प्रोसेस क्या रहती है, कैसे आप फॉर्म फिल करोगे और कौन सी ऐसी जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उस चीज़ की भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट गूगल में सर्च करोगे, एनएसपी स्कॉलरशिप पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पेज वहाँ यहाँ पे आ जाओगे। तो दोस्तों अभी क्या है, पिछले साल से आपको ओटीआर करनी पड़ेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, रिन्यूअल होगा तो जरूर आपको पता होगा। यहाँ पे ओटीआर करने के दो तरीके हैं, या तो आप मोबाइल ऐप से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट से कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से करने के लिए दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन की नीड होगी। सबसे पहले एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन, जो कि आपको यहाँ पे जिसका ये लोगो दिख रहा है ऐसे दिखेगा। दूसरा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी आधार कार्ड फेस आरडी एप्लीकेशन, जो कि आपका लोगो इस तरीके से दिखेगा आधार कार्ड की तरह। अगर आप एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन जैसे फर्स्ट टाइम ओपन करने की कोशिश करोगे, आपके सामने कुछ स्क्रीन पे इस तरीके का दिखेगा ऑप्शन। आपको सिंपली सा यहाँ पे लिखेगा लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे जैसे, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ओटीआर करने के लिए। तो ये 4 स्टेप होंगे जिसमें आपको पहले अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर चेक बॉक्स पे क्लिक करके डालना होगा, फिर ओटीपी जाएगी, फिर आपको ई केवाईसी करना होगा, फिर फिनिश होगा, फिर आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी। उस रेफरेंस आईडी को यहाँ पे उससे आपको फेस ऑथेंटिकेशन करके और फिर आपको यहाँ पे आपको ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा। उसके पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा जैसे कि मैंने बताया स्टेप 2 में, और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होंगी। एंड देन उसके बाद से जो रेफरेंस आईडी मिलेगी, रेफरेंस आईडी यहाँ पे डालोगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, कैप्चा जो दिख रहा है उसको फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर आपका इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से आ जाएगा। फिर प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन करने से पहले मेक श्योर की एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल में बहुत सारे ऐप खुले रहते हैं ना, वैसे ही आपको पहले से ओपन करके रख लेना है बैकग्राउंड में एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन। और जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे अब दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने की कोशिश करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। मतलब ये आरडी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर मोबाइल आपका बहुत पुराना वर्जन है तो इशू आ सकता है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको आंखें ब्लिंक करनी है, जिधर जिधर ग्रीन दिखेगा। ध्यान रहे कि आपका बैकग्राउंड ज़्यादा लाइट कलर ना हो, एक सिंगल कलर हो, और आपकी आंखें ब्लिंक हो, आपके फेस पे प्रॉपर लाइट हो। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है रेड मार्क, मतलब कि आपका फेस आरडी एप्लीकेशन में इश्यूज आ रही है, मतलब आपका अच्छे से हो नहीं पा रहा है, आप बैकग्राउंड चेंज करिए और अपनी बैकग्राउंड को ज़्यादा सैकी मत करिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ से ओटीआर फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद से आपको एक ओटीआर नंबर दी जाएगी, और उस ओटीआर नंबर को दोस्तों आपको यहाँ पे आना है एनएसपी के स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे, अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप यहाँ पे ओटीआर नंबर और पासवर्ड डाल के पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि पासवर्ड बड़ा अजीब तरीके से आपको मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा ओटीआर जैसे ही जनरेट करोगे। तो उसके बाद से कैप्चा कोड यहाँ पे जो दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा है, उसको करके लॉगिन करोगे तो ये आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप वेबसाइट से करना चाहते हो तो रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करने की कोशिश करोगे। आपको यहाँ पे फिर से वही 4 स्टेप को रिपीट करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर गेट ओटीपी पे क्लिक करना। ध्यान रहे मोबाइल नंबर को आपको चेंज नहीं करना है, जितने साल की आपकी डिग्री रहेगी तो ध्यान से किसी का भी मोबाइल नंबर मत रखिएगा। इसके बाद से ओटीपी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ई केवाईसी, जहाँ पे आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा, फिर फिनिश होगा, फिर रेफरेंस आईडी दी जाएगी, उसके आधार पे फेस आरडी एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे आपका वो हो जाएगा, फिर आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। फिर आप लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे जो ओटीआर नंबर और पासवर्ड, तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अगर लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिल योर एप्लीकेशन का इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके फॉर्म को फिल करोगे। अब अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपको सिंपली सा अप्लाई फॉर फ्रेश पे क्लिक करना होगा, और इस तरीके से आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, जहाँ पे एक्टिव दिखेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। रीनवल स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन भी दिख रहा होगा, और 2025-26 इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा, जैसे 2025 दिख रहा है 24-25, तो वहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका 2025-26 का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा।
ये तो केस रहा रिन्यूअल या फ्रेश, किस तरीके से आप एप्लीकेशन को यहाँ पे आप जो भी आप स्टूडेंट है वो स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पे क्लिक करके जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा। उसके लिए चेक बॉक्स पे सारे गाइडलाइंस को फिल करके आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करने की कोशिश करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप अब अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू करना चाहोगे। देखोगे यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे आप फॉर्म को फिल करोगे ना स्पेसिफिक डिटेल, फॉर एग्जांपल कोई त्रिपुरा का स्टूडेंट है, कोई अगरतला का है, कोई आसाम का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी आगे की स्कीम, आगे की डिटेल्स, आगे की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया सारे चेंज होते जाएंगे। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे लेकिन ये जो प्रोसेस बता रहा है हर एक स्कीम के लिए सेम रहेगा। जैसे मैंने अगर यूपी सेलेक्ट किया तो हमारे आगे जाके स्पेसिफिक स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स में कुछ और दिखेगा। त्रिपुरा से सेलेक्ट किया तो आगे जाके हमें राशन कार्ड नंबर मांगेगा, मेंबरशिप आईडी मांगेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से, बस एक ही तरीके से फॉर्म फिल करेगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी में ध्यान रहे अगर आप क्लास 10 तक के स्टूडेंट हो तो प्री मैट्रिक का यूज़ करना, 10th के ऊपर हो 11 12 या कोई भी डिग्री डिप्लोमा कोई भी ITI कोर्स कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM चूज करना है। एप्लीकेशन टाइप में आपको हमेशा इंसेंटिव नहीं सेलेक्ट करना है, आपको ऑलवेज यू हैव टू सेलेक्ट फॉर स्कॉलरशिप, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे इंसेंटिव नहीं सेलेक्ट करना है, स्कॉलरशिप स्कीम आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से मैं जो बता रहा हूँ प्रोसेस, एक एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, अदरवाइज फिर यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे फिल एप्लीकेशन का, वो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख पा रहे हो माई एप्लीकेशन होगा, स्टेटस होगा, फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने की एरो के बाद से लिखेगा सबमिट योर एप्लीकेशन, तो आपको फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को सबमिट करोगे। जहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी भाई, तो फिल एप्लीकेशन में वो आपसे डिटेल्स, आपसे सबसे पहले आपके जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, एकेडमिक डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, एप्लीकेशन की स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक डिटेल्स आप फिल करोगे उसके बेसिस पे आपको और भी अलग स्कीम दिखाई देगा, इसलिए ये ऐसा पूछ रहे हैं। इसके बाद से जो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी स्कीम अवेलेबल दिखाई दे रही है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो फिल कर चुके हैं जिनकी स्कीम नॉट अवेलेबल दिखाई दे रही है, तो उनके लिए भी मैं लास्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद से स्कीम की स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, उसके लिए पर्टिकुलर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम। उसके बाद से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको फिल करने हैं। इस प्रकार से ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो भी हमने स्टेप्स बताई है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद से आपको स्कीम स्पेसिफिक, इसके बाद से जो भी मतलब 3-4 ऑप्शन बताए, जैसे एकेडमिक डिटेल्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, स्कीम अवेलेबल, स्कीम एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फिनिश का एक ऑप्शन आएगा। तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर आप फ्रेश रिन्यूअल स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपके सारे डिटेल्स ऑटो फिल्ड होंगे। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो भी आपके कुछ डिटेल्स आपके फिल होंगे। कैसे होंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम या OTR के टाइम जो डिटेल्स दिया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड अप होंगे। कुछ ऐसी स्टेट जो आपको चेंजेस लगे तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ आपके OTR में और यहाँ पे 1 दिन का डिफरेंस आएगा, वो बाद में सही हो जाएगा, टेक्निकल इशू है। सेलेक्ट कम्युनिटी में अपने अकॉर्डिंग आपकी कम्युनिटी या रिलीजन में आपको सेलेक्ट करना है, फैमिली का इनकम सेलेक्ट करना है, डिसेबिलिटीज़ है येस तो येस करना, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ है तो आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेगा। मटेरियल स्टेटस में आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। पेरेंट्स, एनी पेरेंट्स नॉट अलाइव, इसको ध्यान से चूज करिएगा क्योंकि इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है देन यू आर एलिजिबल फॉर द अनदर स्कीम, जो आप में स्कीम नहीं शो कर रहा होगा, तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। इसके बाद से परमानेंट एड्रेस जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह। इसके बाद से आपको जो भी आप फॉर्म फिल करिएगा सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करिएगा एंड देन उसके बाद से सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नहीं तो आप सिंगल सेटिंग में फॉर्म फिल करते हो फिर बाद में फिल करने आओगे तो सारे डिटेल ऑलरेडी उड़ जाएंगे, तो इसलिए सेव एज ड्राफ्ट पे जरूर करिएगा। इस तरीके से आपका जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद से दोस्तों आपका आ जाएगा एकेडमिक डिटेल्स, जहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्टेट का, फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ से चूज करोगे अपने स्टेट यूनिवर्सिटी का कुछ छोटा सा नाम डालोगे, जैसे मान लीजिए गुरु घासीदास है तो गुरु लिखोगे, आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक फील्ड हो जाएगा। इसके बाद से प्रेजेंट क्लास कोर्स, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में, वो डालना है। प्रेजेंट क्लास कोर्स का ईयर है, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर है, कोर्स कौन सा है उसमें। अगर कोर्स वगैरह नहीं दिख रहा है, आपका कॉलेज का नाम नहीं शो कर रहा है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, जैसे आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपको नहीं पता है, तो आप अपने कॉलेज के इंचार्ज से पूछ सकते हो, या फिर अभी आप वेट करिए, डेट एक्सटेंड होगा, बाद में फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन नंबर, ये सारी चीज़ें फिल कर लीजिएगा। रोल नंबर, सेक्शन, मोड ऑफ स्टडी,
हॉस्टलर है या फिर डे स्कॉलर है, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, तो वो आप एक बार चूज जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर एकेडमिक डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपको फिल करना है कि जैसे प्रीवियस ईयर आपका कौन सा बोर्ड था, जैसे कि यूनिवर्सिटी ही थी, फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट रिन्यूअल कर रहा है तो आपका तो यूनिवर्सिटी का ही नेम आएगा। अदरवाइज अगर आप ट्वेल्थ से आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका अलग आएगा। तो ये जो मैंने बेसिक बता दिया वही यहाँ पे बताया गया कि इंस्टीट्यूट को कैसे सेलेक्ट करना है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे प्रोसीजर बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, चाहे वो यूडाइस कोड के माध्यम से या एनसीबीटी कोड के माध्यम से आप अपने इंस्टीट्यूट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इनका ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिख जा रहा है, एक स्टूडेंट का डेमो है, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी फॉर्म आप फिल करिएगा ये जरूर याद रखिएगा कि आपको सेव एज ड्राफ्ट पहले करना है एंड देन सेव एज नेक्स्ट करना है, सो डैट कि वो बार बार आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत न पड़े। जिस प्रकार आप 10th की भरोगे उसी प्रकार 12th की बोर्ड नेम आपको जरूर फिल करना है। बोर्ड नेम नहीं आया तो आपको जरूर बताइएगा। एक चीज़ स्टूडेंट को यहाँ पे इशू आ रहा है परसेंटेज फिल करने में, जैसे कि मान लीजिए कोई 72.7% है, 72.5% मान लीजिए जिनका है, तो अगर 0.5 है तो उसको ऑटोमेटिक वो 73% होगा, ऑटो मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसका ओवरऑल। अगर आपका 72.4 है तो आप 72% लिखिएगा। अब किसी स्टूडेंट का 7.2% आई सॉरी सीजीपीए है 7.2, तो वो क्या करेगा वो इसमें मल्टीप्लाई करेगा 9.5 से। जी हाँ, ये एनएसपी का कैलकुलेटर है, मैं अपने घर से नहीं कर रहा हूँ। भले आपके कॉलेज में 10 का चलता हो स्केल, डोंट वरी, आप 9.5 से मल्टीप्लाई करना और फिर इसको फिल करना, ठीक है। और फिर वही रूल लागू होगा, अगर 0.5 से ज़्यादा है तो आकलन नियम लग जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप ओवरऑल यहाँ पे लिख सकते हो अपने परसेंटेज को। सेम इसी प्रकार आपको 10th के डिटेल्स फिल करना है, 12th के, और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया है वो आपको फिल करना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रहे, ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम आपने दिया है, तो आप ऐसा नहीं जेई मेंस जेई एडवांस का फिल कर दें, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, उसी एग्जाम को आपको फिल करना। अदरवाइज अगर आपने ऐसा एग्जाम नहीं फोड़ा है तो डेफिनेटली यू हैव टू लेफ्ट, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। और इसके बाद से जैसे मैंने बताया राशन कार्ड नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे नहीं मांगेंगे, जो कि ये स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स है, ठीक है, या स्कीम डिटेल्स स्पेसिफिक डिटेल्स जो भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक है कि इस एप्लीकेशन क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें इसमें पूछी जा रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मांगेगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे यूडीआईडी किसका मांगता है, जो डिसेबल कैंडिडेट है, तो आप डिसेबल नो कर दियोगे तो आपको यूडीआईडी यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको बस आप देख लीजिए, इसलिए मैंने सोचा एक ओवरऑल वीडियो बना देता हूँ जिसमें सारे प्रोफेशन जो भी हैं स्टूडेंट्स के वो मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा। किसी स्टूडेंट का इस तरीके से इशू आ रहा है तो आपको गो एकेडमिक डिटेल्स या कंटिन्यू पे क्लिक करना है। किसी स्कीम में स्पेसिफिक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 80% से आपका ज़्यादा है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो। अगर आपका इनकम कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया उस पर भी मैं वीडियो डिटेल में लाऊंगा, तो ये आप देख सकते हो। फिर आपका यहाँ पे स्कीम शो कर देगा, स्कीम को सेलेक्ट करोगे, फिर आपका यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे और फिर इसी तरीके से आपका फॉर्म धीरे धीरे सबमिट की तरफ आगे आप बढ़ते चले जाओगे। तो ये छोटी छोटी प्रोसीजर है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आगे आगे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है बिफोर फाइनल सबमिट, अदरवाइज आपको इश्यूज आ सकती है। इसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपका 20 KB से लेके 200 KB के बीच में, तो कोशिश करिएगा 190 या 198 KB के डॉक्यूमेंट, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी रहेगी ना उतनी ही क्वालिटी आपकी अच्छी दिखेगी। जब वो जो नोडल ऑफिसर वेरीफाई करेगा, जो उनके कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, तो वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ होगा। क्योंकि आपको पता है यार 20 KB है तो 21 KB भी एक्सेप्ट करेगा, 198 KB भी एक्सेप्ट करेगा, तो क्यों ना हम हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड करें। थोड़ा सा मेहनत लगता है फॉर्म को फिल करने में, तो हालांकि मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैंने इस साल से स्टार्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे लास्ट चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे फिल करने के बाद व्यू एंड और डाउनलोड पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया, ऐसा तो नहीं घर का बिजली का बिल आपने अपलोड कर दिया, तो इससे आप देख पा रहे होगे कि डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं है या नहीं। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे, इस तरीके से आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली दोस्तों एक तरीके से आप देख पा रहे होगे कि ये बेसिकली आपका एक फॉर्म सबमिट करने का एक पूरा तरीका मैंने प्रोसीजर बता दिया है। फिर भी दोस्तों आपके कोई भी मन में डाउट है या आप चाहते हो कि आपका फॉर्म हमसे फिल करवाने के लिए, तो हमने एक मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप दोस्तों इसमें आपको फॉर्म को फिल कर देना, ये हमारा बेसिक प्लान है, जहां पे आप देख पा रहे होगे कि पेमेंट आने से लेकर पेमेंट क्रेडिट आने तक के ये 499 रुपये है। पूरी फॉर्म की मॉनिटरिंग सारी प्रोसेस मैं करूंगा।
मेरी टीम करेगी। प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कॉल में, तो आप लाइव हमसे मीटिंग कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। तो ये आपके लिए ये प्लान है। इसके अलावा 30 मिनट के लिए ये प्लान है, 60 मिनट के लिए ये प्लान है। आपको पेटीएम या एक क्यूआर को स्कैन करना है, प्लान को सेलेक्ट करना है और आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इस पर्टिकुलर मेल पे 3 दिन के अंदर भेज देना है। येस पे क्लिक करना है अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हो। अगर मीटिंग लेना चाहते हो तो इसको लेफ्ट करना है, येस पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। जी हाँ, अगर एक चीज़ मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख के खुद से फिल कर लेते हो तो नो नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेज। और आप कमेंट्स में पूछ सकते हो कोई भी इशू आ रहा है, हमारी टीम या मैं खुद ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वो सिर्फ इस न्यू स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी परेशान है, जो करना नहीं पा रहा है और जो ये इतना डिजर्व करता है। तो वो एक छोटा सा अमाउंट आप दे सकते हैं। और आपकी हो सकती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो फॉर्म फिल किए और उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, एलिजिबल नहीं है, तो उनको भी हम रिफंड पॉलिसी कुछ सोच रहे हैं ऐसा प्लान करने के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों पूरी प्लानिंग थी यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यहाँ पे खत्म करने से पहले नॉट सब्सक्राइबर की संख्या देख सकते हैं 86.5% है और सब्सक्राइबर की संख्या 13.6% है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी जिससे आप फॉर्म अपने आप को खुद को फिल कर सकते हैं। और चाहते हो कि आप हमसे फिल करवाना, तो भी आपको कमेंट सेक्शन में मैंने बता दिया ये भी तरीका आपको। या फिर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो रहेगा, वहाँ पे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।